हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बिटकॉइन ने रिजेक्शन ले लिया है अपने रेजिस्टेंस से। हम काफ़ी दिन से देख रहे थे कि ये वाले रेजिस्टेंस के आसपास बिटकॉइन घूम रहा है। तो ये यहाँ पे आया था जुलाई 22 को एंड कल ऑलमोस्ट 31 जुलाई को इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया एंड फाइनली ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन हुआ। तो 9 दिन का ये स्ट्रगल था, जो प्राइस इसने ट्राई किया था ब्रेकआउट करने का, बट हम देख रहे थे बार बार कि वॉल्यूम वाज नॉट देयर। डेली में अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ ही नहीं पा रही थी ब्रेकआउट करने के लिए एंड हेंस वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया रेजिस्टेंस से। तो इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि वॉल्यूम का ध्यान रखो। इवन ऑन टेलीग्राम मैंने आपको बस एक चीज़ बोली थी कि ऑब्जर्व द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा तो रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को ब्रेकअप ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। तो करेंटली मार्केट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पुल बैक एंड यहाँ से क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबल सिनारियो तो सबसे पहले यही दिख रहा है कि हम इस चैनल पे ही कंटिन्यू करेंगे। इस चैनल पे हम काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि इट विल कम बैक टू रीटेस्ट दिस एरिया। ठीक है, तो इसको एक और चीज़ सपोर्ट कर रही है यहाँ पे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से भी एक सपोर्ट मिल सकता है। तो दैट इज़ 22,000 से 21,600 का एरिया, जहाँ पे अगर ये आता है एंड इफ़ वी सी पॉजिटिव वाइब्स इन द मार्केट देन वी विल डू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ बाइंग, क्योंकि फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर थिंग इज कि ये 200 वीकली मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले सकता है, जो कि ये वाली पिंक लाइन है, एंड यहाँ से सपोर्ट लेके इट माइट बाउंस अप अगेन। तो इस पे भी हमें वॉल्यूम का ध्यान रखना है। तो ये भी एक पॉसिबल प्ले आउट हो सकता है। तो यहाँ से अगर हमें बाउंस होता हुआ दिखता है तो वहाँ पे आपको चाहे तो बाइंग्स कर सकते हो। इसके बाद जो फाइनल सिनारियो है, जो कि वर्स्ट केस सिनारियो रहेगा, वो ये रहेगा कि हम यहाँ से रिजेक्ट होते हुए सीधा नीचे गिरे एंड अच्छा खासा यहाँ पे डंप आ सकता है। तो इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फुल बुलिश नहीं होना है जब तक हम इस एरिया को ढंग से ब्रेकआउट नहीं करते हैं ह्यूज वॉल्यूम के साथ, तब तक हम ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डू पायलट बाइंग्स ओनली। इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो है BTC डोमिनेंस। हम देख रहे हैं डोमिनेंस लगातार गिर रही है एंड डोमिनेंस इस टाइम पे वापस से 40% के एरिया पे आ रही है। तो डोमिनेंस इस एरिया में कब से घूम रही है, देखो मई 2021 से घूम रही है एंड यहाँ पे आके अगर हमें डोमिनेंस पे दोबारा से बाउंस दिखता है तो दैट कैन बी द सेकंड फेज ऑफ द बेयर मार्केट, जहाँ पे ऑल्ट्स फिर से ब्लीड करेंगे एंड BTC विल बी टेकिंग अप मनी फ्रॉम द ऑल्ट्स। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ऑल्दो डोमिनेंस ने कोई बड़ा फैक्टर इस टाइम पे प्ले नहीं करा है काफ़ी टाइम से। आप देख रहे हो कि बस ये EMAs के नीचे घूम रही है, वहाँ से रिजेक्ट हो रही है एंड हम ऑल्ट कॉइन्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, BTC को रुका हुआ देख रहे हैं। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। एंड इथेरियम पे भी कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वी आर एट अ रेजिस्टेंस, तो हम इथेरियम पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इस टाइम पे बाइंग के लिए। एंड ये आप देख रहे हो अभी भी वहीं पे टिका हुआ है, क्योंकि डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो इथेरियम में हमें इतना डंप देखने को नहीं मिला है। ऑल्सो 100 EMA प्लस ये वाला एरिया दोनों एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है इथेरियम के लिए। तो इथेरियम के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट विल वर्क आउट, जैसे BTC कैसे वर्क करेगा या फिर S&P 500 किस तरीके से खुलता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है इस टाइम पे। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट डॉट। तो डॉट ने अपना रीटेस्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने रीटेस्ट किया है, इसके बाद इट डिड एक्सप्लोड। ये भी मैंने आपसे कल बोला था कि जिन क्रिप्टो करेंसीज ने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर ली है एंड वो एक रीटेस्ट की साइड जाते हैं तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। वी कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ बाउंस इन दोज एरियाज। यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, देयर वाज अ ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक जिससे ये ऊपर की साइड गया। अब ये वापस से कूल डाउन हो रहा है एंड पॉसिबल यहाँ से हम थोड़ा सा अपसाइड मूव देख पाएंगे। अगर आपने इस पर ट्रेड ले रखा है तो कीप अ गुड SL, आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस रखना है। आई थिंक एक स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो हो सकता है, दैट विल बी अ सेफ बेट। बाकी अगर मार्केट इसी तरीके से टिका रहता है तो आई कैन सी डॉट गोइंग अप। अगर मार्केट पर कुछ रेडनेस आ जाती है तब ये पॉसिबल है कि ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। हो सकता है इट माइट जस्ट फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक है, हो सकता है कि हम इस तरीके का मूव भी देखें डॉट की साइड से एंड इट माइट गो डाउन के बाद। तो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी है अगर आपने ट्रेड ले रखा है। इफ़ यू वांट कि आप ज़्यादा रिस्क ना लो तो आप अभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आपने ट्रेड लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे S&P 500 की। तो S&P 500 हैज़ गॉन अप अ लॉट। 3-4 दिन से लगातार ये ऊपर गया था एंड वीकेंड पे तो हमें पता ही है कि ऑफ था मार्केट, तो यहाँ पे इसके पास 100 EMA का सपोर्ट आ गया है। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि टुडे वी विल सी दिस हैपनिंग इन S&P 500। अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, अगर नहीं ले पाता है तो हम नीचे जाएंगे। बाकी गैप अप में ऊपर होना थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस है एंड काफ़ी दिन से हम ऊपर जा ही रहे हैं, तो थोड़े से चांसेस वहाँ कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। अगर हम फ्यूचर्स को देखें मार्केट के इस टाइम पे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स मिक्स्ड है, थोड़े से ग्रीन है थोड़े से रेड हैं, लेकिन S&P 500 इस टाइम पे रेडी चल रहा है। शाम तक क्या पता चीज़ें चेंज हो जाएं, तो ध्यान रखना मार्केट खुलने से पहले। यूरोप के स्टॉक्स ऑल्दो हायर खुले हैं, बैंकिंग की साइड से अच्छा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। इवन इंडियन स्टॉक्स में भी हमें थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है।
हो सकता है कि हमें यूएस के मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिले एंड बीटीसी यहाँ पे तुरंत ही 200 वीकली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। 200 वीकली मूविंग एवरेज को हम एक बार दोबारा से क्लोजली देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वीकली क्लोजिंग तो हुई है। तो वीकली क्लोजिंग 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है। अब ये इस वीक यहाँ पे टिक जाता है तो वी विल सी अ डिसेंट अपसाइड मूव हैपनिंग इन बीटीसी ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड न्यूज फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, तो दैट वॉज द अपडेट फॉर टुडे। कैसी लगी आपको अपडेट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर आप नहीं हैं यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई कोर्स, इट इज अवेलेबल ऑन यूडेमी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट मौके सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहरा निकटील नशीला पदार्थ जैसे